मेरा नाम राजेश है और मैं मुरादाबाद के पास के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये कहानी कुछ साल पुरानी है, जब एक ठंडी सर्दियों की रात में मुझे ऐसा अनुभव हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन मेरे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी जो मुरादाबाद में थी। पार्टी बहुत शानदार थी और पूरी रात तक चली। रात के 11 बज चुके थे और मैंने सोचा कि अब मुझे घर लौटना चाहिए। जब मैंने अपने दोस्त से घर जाने की बात कही तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, राजेश, इतनी रात हो चुकी है, बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है और कोहरा भी काफ़ी घना हो रहा है, यहीं रुक जा रात भर। लेकिन मुझे जिद थी कि मुझे वापस जाना ही है। उसने बहुत मना किया लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बाइक लेकर घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और कोहरा घना हो गया था। रास्ते में सिर्फ सफ़ेद धुंध ही नजर आ रही थी और मेरे हाथ ठंड से जम से गए थे। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं जंगल के पास पहुंचा, रास्ता धीरे धीरे अजीब और डरावना लगने लगा। आसपास की हर चीज़ पर एक खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ मेरे बाइक के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक अजीब सा डर मेरे दिल में बसने लगा। मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी मुझे अचानक से लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो कोहरे में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से ध्यान से देखा, वो परछाई मेरी तरफ बढ़ती नजर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ठंड के साथ साथ डर ने भी मुझे जकड़ लिया था। आगे बढ़ते हुए मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मुझे लगा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही मैं उससे करीब पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि मैं एक पल के लिए सुन्न हो गया। मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ाई और वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी वो डरावनी मुस्कान मेरे दिमाग में छप चुकी थी। आगे बढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने शीशे में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई छाया मेरे ठीक पीछे खड़ी हो। मैंने घबराकर आगे देखा और बाइक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी दूर गया, अचानक मेरी बाइक रुक गई। जितना भी कोशिश की, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठंड और डर से मेरा शरीर कांपने लगा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत वो भयानक मुस्कान लिए मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं और उसकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि वो अचानक से गायब हो गई। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक चल पड़ी। मैं वहाँ से निकलने के लिए तेज़ी से भागा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रास्ते में एक के बाद एक अजीब अजीब आकृतियाँ दिखाई देने लगी। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी का साया नजर आता। अंत में जैसे तैसे मैंने उस डरावने रास्ते को पार किया और अपने गांव के पास पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कांपते हुए अंदर गया। अगले दिन मुझे बुखार हो गया और कई दिनों तक मैं उस रात के खौफ से उबर नहीं सका। आज भी जब ठंड की रात में मुझे वो रास्ता याद आता है तो एक सिरहन सी दौड़ जाती है। ये कहानी उस ठंड की रात की है जिसने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ ला दिया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।